हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, देखते हैं इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका कनेक्शन में आपके पर्सन इस नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो कोई इस नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स इस कनेक्शन में कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं इस कनेक्शन में। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माइंडस एंड स्पिरिट गाइड, मैनचेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, इस इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑल द ग्लिटर, नंबर 16, ये आपसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्लेक्सिबल, कोई बहुत ज़्यादा रिजिड था या तो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि झुक नहीं रहा था या कनेक्ट नहीं होना चाह रहा था या अपनी बातों को, अपनी गलती को मानना नहीं चाह रहा था। कोई यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल वाली एनर्जी में आने वाला है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आपको लग रहा है कनेक्शन खत्म हो चुका है, कोई ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिकेशन ब्रेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, न्यू लाइफ। नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर कोई एक पर्सन अपनी लाइफ में एक न्यू स्टेप लेना चाहेगा और एक पर्सन सोचेगा नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ पे ऐसी अटैचमेंट है, ऐसा लव है या ऐसा सोल टू सोल कनेक्शन है, उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी कभी ना ख़त्म होने वाली है। हेयर एंड नाउ, एक पर्सन यहाँ पर हेयर एंड नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नई लाइफ में न्यू चैप्टर में जाने के लिए तैयार हैं। मैसेज इन अ बॉटल, कोई आपको टेक्स्ट कर सकता है, कोई आपको मैसेज कर सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। डीप नोइंग, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। डीप नोइंग, यहाँ पर ब्रीथ, सोचा दोनों तरफ से चाह रहा है, हीलिंग दोनों तरफ से हो रही है, दोनों अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ठीक है, अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, नेगेटिव चीज़ों को आपका ध्यान इस पर्सन की नेगेटिव चीज़ों पे था या नेगेटिव पैटर्न पे था या नेगेटिव कंडीशंस पे रहा है जो पास्ट में हो चुका है, तो चेंज इन द विंड। ठीक है, क्लीन इट अप, आपने माइंड को मुझे क्लीन इट अप मतलब कि क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फॉरगिव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी न्यू लाइफ में एंट्री लेने के लिए आप तैयार हैं। अपनी जिंदगी में आप सोच रहे हैं कि आपको पास्ट का खत्म करना चाहिए, पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आपको फ्यूचर का सोचना चाहिए। ठीक है, ब्रीथ, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत एक सब्र, तहम्मुल और बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा एक जेन्युइनली अपनी लाइफ को किस तरीके से लेकर चलना है वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सोचे बहुत ज़्यादा सवार है, इतने एक्शन नहीं है, इतने एक्ट नहीं है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, यहाँ पे कोई ट्रुथ है जो आपके सामने आ सकता है। ठीक है, कोई ट्रुथ है, किसी का मार्क्स है जो रिवील होगा, किसी ने अपना मार्क्स वेयर करा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं। ठीक है, सोलमेट एंड को क्रिएट, यहाँ पे कुछ इस कनेक्शन में कुछ न्यू क्रिएशन आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड, ऐसा हो सकता है आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में एक दूसरे को समझने की कंप्लीटली कोशिश करें। और ट्रुथ टू बी टोल्ड, यहाँ पे कोई ट्रुथ आपको, कोई सच आपको पता चले या कोई किसी का मार्क्स रिवील हो, किसी ने शायद आपके साथ कोई ऐसा ट्रुथ हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो सामने वाला भी जैसे अपनी हेजिटेशन को कम कर रहा है और आपको ट्रुथ बताने के लिए तैयार है। ठीक है, शायद वो अपने अपने दिल में इस वक्त फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, उसने पास्ट में इन सब चीज़ों को समझा नहीं है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की नहीं है। रीजनरेशन, ये कनेक्शन एक रीजनरेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एक रीजनरेशन वाला यहाँ पर टाइम है। मैस्कुलाइन एनर्जी जो यहाँ पर है, जो भी मैस्कुलाइन है, ठीक है, अब एनर्जी ये फीमेल में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। जो भी यहाँ पर रिजिड था, जो भी यहाँ पर कोल्ड था, जो भी यहाँ पर डिटैच था, जिसके सामने बहुत फोक थी इस कनेक्शन में, फोक इन द रूट, वो क्लियर कर रहा है अपने माइंड को। यहाँ पर करना क्या चाहिए, कम टू द एज। जो हीलिंग प्रोसेस ये जो चला है उसके बाद एक डीप नोइंग, डीपली इसने सोचा है, यहाँ पर थिंकिंग करिए कि ये कनेक्शन एक ब्लेस्ड है। ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड है, ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसको आराम से छोड़कर आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी। टू बी फेयर, ये पर्सन जानता है इसने फेयर यहाँ पर डीलिंग नहीं करी, एक फेयर डीलिंग नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन में कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी और क्या एक्शन रहेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स,
नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है, प्लीज सेंड अस एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है। जस्टिस, देखिए मैंने कहा ना, एक जस्टिस टू बी फेयर वाली एनर्जी थी, वहां पर भी तो एक टू बी फेयर, ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, एक बैलेंस लाना चाहता है। इस पर्सन को ये नहीं है कि इस पर्सन को इतना पता है जो ये करेगा वो भुगतेगा, इट मीन्स कार्मा पे होना ही होना है। एक जस्टिस का टाइम है, तो इसको भी राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। अगर ये चाहता है खुद के साथ इसकी जिंदगी में एक यूनिवर्स इसके लिए एक जस्टिस दें इसको आने वाली लाइफ में, तो उसको यहाँ पर इस टाइम जस्टिस करना जरूरी है, क्योंकि स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। आप अपनी विश फुलफिलमेंट, आप अपनी लाइफ में न्यू लाइफ, आप अपनी लाइफ में जो है ना एक न्यू चैप्टर में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। न्यू चैप्टर को एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है न्यू लाइफ, आपको एक न्यू एनर्जी फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एनर्जी है आपकी। जैसे पास्ट का बर्डन नहीं है, पास्ट का बैगेज नहीं, क्योंकि आप नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आप पहले आप थोड़ा आपके अंदर अपनी पर्सनालिटी के लिए थोड़ा सा गिल्ट भी रहा है, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को आप ये सोच रहे थे कि मैंने खुद के साथ गलत किया, वो भी इस पर्सन के साथ, तो जिसके लिए आप जो ग्रजेस रख रहे थे ना, जो नेगेटिविटी रखे रहे थे, वो रिलीज हो रही है। एक न्यू सेल्फ दोबारा आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स क्या रह सकती है भाई, ये वर्क करना चाहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ वर्क करना चाहेगा, ये मेहनत करना चाहेगा, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे कार्मा इसने नेगेटिव कर लिया है अपना, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने आपके साथ अनफेयर डीलिंग करी है, ठीक है। टेन ऑफ कप के साथ ये बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा है आपके साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि ऑब्सेस्ड है, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा। ये मैंने इससे पहले भी एनर्जी देखी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को लग रहा है, इसको बदलने की जरूरत है, अपने इस नेगेटिव साइड को, इस अपने नेगेटिव पैटर्न को, ठीक है, जिसकी टॉक्सिसिटी रही ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक और सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे आपको जरूर देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्सन एम्पर, अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स है तो ये पर्सन एम्पर बना हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढीठ लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी हो रहा है, इसका ईगो टूट नहीं रहा, इसका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी किसी चेंज बिहेवियर में नहीं है। तो आप भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप नोटिस जरूर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आप नोटिस जरूर कर रहे हैं, इसको अपनी कोई गलती का एहसास नहीं है, ठीक है। ये एम्पर की एनर्जी में ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है मेरे व्यूअर के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेट्स सी क्लैरिफाई एम्पर, यहाँ पे एम्पर वाली एनर्जी क्यों इसके में है, ठीक है। पेज ऑफ कप, भाई ये अपने अंदर का जैसे जो है ना, एक अंदर का टूटा हुआ इंसान छुपा रहा है इस एम्परर के पीछे, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हुआ है, क्योंकि आप ये कोल्ड और डिटैच एनर्जी देखकर और ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब कि आपका एक बिल्कुल एक डिटैच बिहेवियर देखकर और ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। ये इसलिए एक एम्परर लाइक पोजिशन में पेश आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप पावर में है, आपसे यहाँ पर कोई मैस क्रिएट नहीं कर सकता इस टाइम, ये ठीक है, फजूल की बातें नहीं कर सकता। साइलेंट, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुए में अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको डिवाइन कह रही है कि साइलेंट रहो, अपनी लाइफ में बिजी रहो, अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव वर्क करो, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कनेक्शन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आपकी वो वाली एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की, और ये पर्सन थोड़ा सा एम्पर लाइक एनर्जी में यूं है, थोड़ा सा इसके अंदर अभी भी वो बाकी है, ठीक है। सर्कल, आप एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने कहा ना न्यू लाइफ, रिफ्रेशिंग एनर्जी, पास्ट की वुड्स, पास्ट की चीज़ें, एक चेंज, एक न्यू साइकिल, एक न्यू सर्कल स्टार्ट, ठीक है। आपने जो कुछ पास्ट में लर्न कर लिया वो लर्न कर लिया, उसके बाद आप एक न्यू फेज में एंट्री लेना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप किसी कमिटमेंट में किसी और न्यू मतलब न्यू पार्टनर, न्यू चीज़ें आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कह रही है, बहुत ज़्यादा अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं, आप अपनी विशेस को मांग रहे हैं डिवाइन से और कनेक्ट हो रहे हैं अपनी विशेस के लिए, ठीक है। हर्मिट की पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पर एक हर्मिट की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सोच समझ कर चीज़ों को एक जैसे जो है ना, आप एक काउंटिंग वाली आपकी एनर्जी है, जैसे आप बहुत तोल मोल कर कहीं कुछ करना, तोल मोल कर कहीं कुछ एक्ट करना, मतलब कि वो वाली एनर्जी, अपनी विशेस को आप फुलफिल कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ है आपकी ज़िंदगी में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ब्राइटनेस, एक न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ ही आपके लिए है। आप बहुत रिफ्रेशिंग एनर्जी में हैं, आपको जैसे कोई गिल्ट नहीं है, आप आराम से सोते हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास पीस है। ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी, एंजाइटी में है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, जहाँ है अपनी लाइफ में वहाँ खुश भी नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस और यहाँ पे एम्पर, ये पर्सन आपको अपने एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है। इस पर्सन को पता है आप इसको हील कर सकते हैं, ठीक है। इसने उस टाइम ये बात नहीं समझी, आपको एक टू लवर्स की तरह दिख रहा है। अगर इसने पास में आपके ऊपर किसी और को चूज करा तो वो इसकी गलती रही, इसको लगा था वहाँ सक्सेस होगी, लेकिन सक्सेसफुल तो आप हो रहे हैं। आप यहाँ पर
एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने अपने सही फ्यूचर के लिए, राइट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये आप कैसे कर रहे हैं, आपके पास इतना ही स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में सोचता हुआ बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। किसको भी आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। असल में ये स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, स्पिरिचुअली आपका लेवल अप हो चुका है और ये पर्सन थोड़ा सा उस लेवल से कम पे है, ठीक है। ये इसको अपना लेवल अप करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा अपना यहाँ पर इसको ईगो को साइड करना, ठीक है। ईगो को डिस्ट्रॉय करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। कभी इसने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करी है। मेन यहाँ पर जो डिवाइन इससे करवाना चाह रही है कि मानो कि तुम भी गलत थे, मानो कि तुमने भी गलती करी है। ये अगर ये मानता है तो ये अपनी साइकिल ब्रेक कर देगा, जो आपने जैसे ब्रेक करी इस पर्सन को चेज ना करके, ठीक है। इस पर्सन को बार बार कनेक्ट ना करके आपने अपनी लाइफ को, अपनी फ्रीडम को चूज करा, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को चूज करा, ठीक है। आपने यहाँ पर इस ऐसे साइकिल ब्रेक करी और ये पर्सन अभी भी ईगो और अना के मसले में स्टक है। जानता है गलती कर चुका है, जानता है आपके साथ इनजस्टिस किया है, करना चाहता है जस्टिस, लेकिन इतना इसके अंदर गट्स नहीं है, इतना बर्डन है, रात को सो भी नहीं पा रहा, अपनी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना इसके अंदर डर है, ठीक है। डिफेंसिव हुआ हुआ है आपसे, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा दो राय में स्टक। ये जानता है हीलिंग मिल जाएगी, ये जानता है आपसे माफ़ी मिल जाएगी, ये जानता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सोच रहा है, स्टॉकिंग करता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रांगली, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, बस ये चाह रहा है मैनिफेस्ट कर ले। आप इसको एक दफ़ा टेक्स्ट कर दें, ज़बरदस्त किस्म का मैनिफेस्टर है। जब ये चाहता है आप इसको मैसेज कर लेते हैं, पास में तो उसने ऐसे ही करा है। उस वक्त आप इसकी एनर्जी में थे, उस वक्त आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, लेकिन इस टाइम पे आप कनेक्टेड नहीं है, ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में? भाई आप अपने इमोशंस तो हाइड करने वाले हैं, आप अपने इमोशंस नहीं दिखाने वाले, ठीक है। आप, और मुझे इससे लग रहा है कि आप और न्यू लोगों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कोल्ड और डिटैच ही रहने वाले हैं, ठीक है। कोल्ड और डिटैच एनर्जी रहेगी जब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर सिंगल और इंडिपेंडेंट रहेंगे और अपने सिंगलहुड को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन आप किसी और ही डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप इस चीटर की तरफ से एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। आप यहाँ पर कोई मैस नहीं चाहते। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पर आप उसके साथ कनेक्ट होंगे जो आपके साथ 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है न्यू फ्रेंड सर्कल बना है आपका, न्यू कोई फ्रेंड बन रहा है जो जिसमें उस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी में कोई और एक न्यू इंसान नजर आ रहा है, एक न्यू पर्सन नजर आ रहा है, जिससे जो शायद आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, जो आपके साथ 2 ऑफ कप्स से आ रहा है, जो आपके साथ एक हैंग आउट चाह रहा है, लेकिन आप एक स्टेबल पार्टनर, मिच्योर पार्टनर सर्च कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में कोई मिच्योर और एक स्टेबिलिटी देख पा रही हो, आप किसी स्टेबल पर्सन को सर्च देखें, बिल्कुल आपने एक राइट काउंटर पार्ट को सर्च कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप ये फ्रेंड डेटिंग और इन सब में नहीं जाना चाहते। वेट, अजान हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसी एनर्जीज बहुत मिलेंगी जो आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगी, डेट करना चाहेंगी, जो आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स को एक सिमिलर, जैसे वो चाहेंगे लोग जो आपकी लाइफ में आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि वो आपके साथ एक हैंग आउट कर सकें, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन में आ सकें। लेकिन आपकी जो ख्वाहिश देख पा रही है वो है एक स्टेबल, एक राइट काउंटर पार्ट की, जो स्टेबल काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो ख्वाहिश है वो एक स्टेबल और एक ग्राउंडेड काउंटर पार्ट की नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप इस एनर्जी को, जो एक इन एंड आउट वाली एनर्जी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, आप उसको पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए आप इस इनमेच्योर एनर्जी में नहीं आने वाले। ऐसे लोग आपको बहुत मिल रहे होंगे इस दौरान, जो आपके साथ हैंग आउट करना, कम्युनिकेट करना, एक लॉन्ग कम्युनिकेशन करना, या आप लोग साथ लॉन्ग टाइम, जैसे लॉन्ग टाइम तक आप लोग चैटिंग करते रहे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपका जो मैं माइंडसेट देख पा रही हूँ बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, आप बहुत मिच्योर हो चुके, तो आपको मिच्योर काउंटर पार्ट चाहिए जिसके साथ एक फैमिली आप देख सकें, फैमिली को बना सकें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपकी एनर्जी ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। आपके पर्सन का देखती हूँ, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनको क्या चाहिए, वो क्या किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन तो दिख रही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन उनकी क्या दिख रही है, किस तरीके का, जैसे आप एक स्टेबल काउंटर पार्ट चाह रहे हैं, स्टेबल पार्टनर चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में? मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वो एक मैसेज, इमोशनल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टीम वर्क मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके।
एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को उनका जो एक हार्ट चक्र है ना वो बहुत ज़्यादा जैसे एक उसके हीलिंग को नीड है, ठीक है, आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को हीलिंग की नीड है। वो अपनी इस पेन से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस पेन से निकले उनका दिल, ठीक है। वो एक क्लियर कट चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्लैरिटी चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर कहाँ है, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनको पता चले वो किसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो उनको संभाल ले, जो उनको समझ ले। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। वो यहाँ पर चाहता है कि आप इस पर्सन को संभाल लें, आप इसकी लाइफ को, जो इसकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, एक ये पर्सन भी एक स्टेबिलिटी को ही मैनिफेस्ट कर रहा है, एक स्टेबल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में डाउट भी नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सोच रहा है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये आपके साथ जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल है, लेकिन आप एक यहाँ पर मतलब कि एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है इसकी लाइफ में बहुत। ये भी स्टेबल ही सोच रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं सेम पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में आप दोनों सेम पेज पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बस इसके दिल में जो डाउट है वो ये चल रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डाउट वाला बन चुका है, आपके लिए बहुत एक आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। अब आपने अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक करना शुरू कर दिया। बहुत स्लो एनर्जी इस कनेक्शन में, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा पता भी नहीं चल रहा। सेकंड चांस चाह रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये आपके साथ मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको एक एस ऑफ कप, इसको हीलिंग चाहिए। इसका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा हर्ट है, इसको इमोशनली आपकी नीड है, ठीक है। ये चाह रहा है कमोडिटी की तरफ मूव करे। ये मूविंग जो रहेगी स्टेबिलिटी को लीड करेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, एक बैलेंस आए इस कनेक्शन में। ये इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक स्टेबिलिटी और एक बैलेंस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इसके माइंड में थिंकिंग चल रही है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। मैंने आपकी एनर्जी भी चेक करी है और आपके पर्सन की भी, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में। गॉडेस ऑफ द मून, देखिए मैंने कहा ना, इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। अब बहुत डीप डाउन ये एक्शन लेना तो चाह रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत क्लैरिटी नहीं रख रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। बहुत डीप डाउन सोच रहा है एक्शन लेने के लिए, ये भी एक राइट है, लेकिन इस पता है क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी हो, इसको एक दफ़ा चांस लेना है। बहुत डीप होंगे इसके पास कि यहाँ पर एक्शन लो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो, एक न्यू वर्ल्ड का कार्ड है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करो, एक न्यू फेज स्टार्ट करो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है अपनी लाइफ में, जहाँ भी हैं अपनी एबंडेंस पे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, इस पर्सन को यहाँ पर लग रहा है बहुत एक स्टॉर्म वार्निंग, इसको एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी स्टॉर्म चल रहा है इसकी लाइफ में, जो हुआ हुआ है, ये उससे निकलने के लिए आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। डोर टू रोमांस एंड यहाँ पे थ्रोट चक्र है, मतलब कि कुछ कहने वाला है आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जी रहेगी, कंप्लीटली इसको डिवाइन पुश करेगा कि यहाँ पर अपनी लाइफ की जो एक मैस क्रिएट हुआ है ना इसकी लाइफ में, ये सिर्फ ये एक आप पर्सन है जिससे ही सब कुछ सही हो सकता है। ये जिससे खुल कर बात करे, जिसको हीलिंग दे सकता है, जो इसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ पर एंजल इस पर्सन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बेहद अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी वर्थ को समझ रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। ये कोई बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है ना कहीं इस पर्सन को पता है मैं ही कसूरवार हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों का मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी ही वजह से यहाँ पर चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन में जो सब चल रहा है, ठीक है। डोर टू वैल्यू एंड एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज, इसने सब ये शायद पैसे के लिए करा। पेशेंस, आपने बहुत इसका इंतजार करा, पेशेंस से आपने इसका इंतजार करा। यिंग और यांग, ये पर्सन आपको अपना अदर हाफ समझता है, एक राइट काउंटर पार्ट समझता है। विक्ट्रियस कनेक्शन में विक्ट्री चाहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिमिलर ऐसी एनर्जी यिंग और यांग की, एक कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कुछ कार्मा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ नेगेटिव कार्मा रिलीज करा है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक नेगेटिव कार्मा कनेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट था, कोई पास्ट कार्मा था, पास्ट लाइफ कार्मा था। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा कार्मा हो सकता है जो आप लोगों ने एक नेगेटिव कार्मिक, एक दूसरे के लिए कार्मिक बिहेव करा। खास तौर पे इस पर्सन ने आपके साथ एक कार्मिक बिहेवियर दिया, आपका कोई कार्मिक बिहेवियर नहीं था, आपके लिए यही कार्मिक था। इस पर्सन को किसी और ने ये हर्ट दिया, ये हर्ट आपका नहीं दिया हुआ, ये हर्ट कहीं और से मिला हुआ है। यहाँ पे हील आपके पास होने आना चाहता है, ये हीलिंग आपसे चाहता है, क्योंकि इसको पीस आपसे मिलता है, रिलैक्स आपसे मिलता है, एक सुकून आपसे मिलता है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।